यूजीसी के रेगुलेशन पर लगी है रोक। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिया है फैसला। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर हुई है सुनवाई। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था और अब ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। यूजीसी के रेगुलेशन पर लगी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिया है फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर हुई है सुनवाई और अब रोक लगा दी गई है यूजीसी रेगुलेशन पर। यह बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी के रेगुलेशन पर लगी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिया है फैसला। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर सुनवाई हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां आपको बता दें कि यूजीसी के रेगुलेशन पर रोक लगी है। बताते चले कि यूजीसी के नए नियम जिस तरीके से आए, उसके बाद पूरे देश भर में इसका विरोध देखने को मिल रहा था। तमाम छात्र जो हैं वो विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सामने निकल कर आई थीं और इसको लेकर लगातार आवाज उठा रही थी। और अब इस पर एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। सुप्रीम फैसला सामने निकल कर आया है। यूजीसी के रेगुलेशन पर रोक लगी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिया फैसला। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर हुई है सुनवाई। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी के रेगुलेशन पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिया है यह फैसला। अहम फैसला सामने निकल कर आया है। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर हुई है सुनवाई। यूजीसी के रेगुलेशन पर लगी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिया फैसला। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर हुई है सुनवाई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यूजीसी के रेगुलेशन पर लगी है रोक। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर लगातार छात्र जो हैं वो विरोध कर रहे थे। स्वर्ण छात्रों ने जमकर इसका विरोध किया और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दल भी इसको लेकर मुखर थे और विरोध जता रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर अब ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, यूजीसी के रेगुलेशन पर रोक लगा दी गई है। देखिए, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जो याचिका पर सुनवाई हुई, उस दौरान जहां याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि नया नियम भ्रम पैदा करता है, इसके बाद कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो यहाँ पर जो याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि संविधान ने सबको संरक्षण दिया है, सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इससे सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी की बात की गई है। और इसके बाद जो नया नियम है समाज में विभेद पैदा करेगा, ये कहा गया। और उसके बाद ये जो महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है सीजेआई सूर्यकांत की ओर से, कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि नए नियम अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के हिसाब से सही है या नहीं है। इसमें उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 3C पर रोक की मांग हम कर रहे हैं। यहाँ ये मान लिया गया है कि भेदभाव सिर्फ कुछ ही तबके के साथ हो सकता है। तो ये जो टिप्पणी की गई है नए नियमों पर रोक लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई पर निगाहें रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये है कि यूजीसी के जो नए नियम थे
उन पर सुप्रीम रोक लग गई है। अब जो नई सुनवाई आगे की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च की है। तब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, लेकिन इस बीच संसद का सत्र चल रहा है। जैसे ये फैसला आया इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर रुख अपना रहा है और एक भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, ये आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहा है। प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला सामने निकल कर आया है, वहीं दूसरी तरफ जो छात्र कल तक प्रदर्शन कर रहे थे वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आता है और इसके बाद इस पर एक टकराव देखने को मिलता है, राजनीतिक मुद्दा भी ये बनता हुआ नजर आ रहा था। और इस बीच कई पार्टियों ने इस पर एक जो है नया सीधे तौर पर इस पर टिप्पणी न करते हुए देखो और इंतजार करने की रणनीति अपनाई हुई थी। इस बीच यहाँ पर ये जो नया नियम थे इनको लेकर पड़ताल चल रही थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सवाल थे कि इस पर अलग अलग पार्टियों का रुख क्या रहेगा। सर्वदलीय बैठक में भी यूजीसी को लेकर जब ये मुद्दा उठाया था, चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं, तब उन्होंने चुनौती दी थी कि सभी पार्टियां इस पर रुख साफ करें, लेकिन तब पार्टियों ने रुख साफ नहीं किया था और इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन अब जब यूजीसी गाइडलाइन को लेकर रोक लगी है, नई गाइडलाइन पर रोक लगाई गई है, तो निश्चित तौर पर इसके बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, क्योंकि ये नियम उसके दायरे में बने हैं, उसके शह पर बने हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर इसको लेकर किसके साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया था, लेकिन विवाद बना हुआ था। इस बीच ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां पर अहम सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम निर्णय जो है एक बड़ी बहस छेड़ते हुए और कहीं ना कहीं जो सामाजिक विभेद की ओर इशारा किया गया, उसमें टकराव को रोकने के लिए बताया जा रहा है कि इसलिए अब हलफनामा मांगा गया है, सरकार से जवाब मांगा गया है, जिस पर 19 तारीख निर्धारित की गई है अगली सुनवाई के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो 19 मार्च तक ये रिप्लाई करना है और इस बीच देखना होगा कि क्या सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करती है, इस मामले में क्या तथ्य देती है। जी प्रदीप जी, अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि कुछ देर पहले ही ये सत्यम फैसला आया है, ऐसे में जो प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस पर प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के उपनेता सदन है राज्यसभा में, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। पहली उन्होंने इस पर सरकार को घेरा है और ये सामाजिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश थी, टकराव, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, ये उन्होंने बयान दिया है। अभी सत्ता पक्ष से जुड़े सांसदों की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन ये संवेदनशील विषय है। ऐसे में क्या इस पर बयान आते हैं और क्या कौन अपना कैसे पक्ष रखता है, क्योंकि मामला अदालत का से जुड़ा हुआ है, कार्रवाई से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन अब 19 मार्च को तक का जो 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, इस बीच सरकार के पास अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका रहेगा। ये जरूर है कि अब सरकार क्या हलफनामा देती है, क्या पक्ष रखती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। प्रदीप जी, देखिए, तमाम जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया और इसको लेकर एक यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया था चेयरमैन को, और जिसमें 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन-कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच, उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन, जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, और कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं।
अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यूजीसी के रूल रेगुलेशन में कमी है, ये सीजीआई की तरफ से माना गया है और इस पर अभी फिलहाल में रोक लगा दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। वकील विनीत जिंदल की याचिका पर सुनवाई हुई है और केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर समय मांगा है सीजेआई से। तो 19 मार्च को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई दोबारा से होगी, लेकिन अभी फिलहाल में रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजीआई के रेगुलेशन पर लगी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक क्योंकि ये माना गया है कि यूसीजी के रूल्स रेगुलेशन में कुछ कमी है और इस वजह से इस पर रोक लगाई गई है, सीजीआई की तरफ से कहा गया। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नियमों में कुछ कमी देखी गई है, इस वजह से सूर्यकांत की तरफ से अभी रोक लगाई गई है इस फैसले पर। देखिए सत्या में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरीके से यूजीसी में नए नियमों को लेकर जो यूजीसी के उनको चुनौती दी गई थी और भेदभाव विरोधी ये नियम है, ये चुनौती दायर की गई थी और इस पर ही यहाँ पर अहम सुनवाई हुई है। जिसके बाद यहाँ पर सीजीआई की ओर से जो टिप्पणी है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए नियमों पर यूजीसी के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये एक बड़ा मामला था जिसके चलते यहाँ पर एक टकराव का जो संघर्ष का एक दौर हम देख रहे थे। ये भी आरोप लगाया गया था कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच जो इस नियमों के जो तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता समितियों का गठन अनिवार्य किया गया, इसको लेकर ये बड़े सवाल उठाए गए थे और इसके बाद इस पर एक बहस चल रही थी। तो निश्चित तौर पर ये जो सुनवाई हुई है इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने भेदभाव की परिभाषा पर सवाल उठाए और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है कि नए नियम अस्पष्ट है, यानी ये स्पष्ट नहीं है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सरकार अपना पक्ष रखेगी। प्रदीप जी, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया है? देखिए स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है और जिस तरीके से यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें सुनी गई है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं। ये जरूर जानकारी मिली है कि जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने इसमें यूजीसी के रेगुलेशन के सेक्शन 3C को चैलेंज किया। इसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई, रेगुलेशन में भेदभाव की परिभाषा दी गई, वो पूरी तरह सही नहीं है ये बताया गया और उसके बाद कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। तो अब बिल्कुल प्रदीप जी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर रोक लगा दी गई है और सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने रोक लगाई है और अगली सुनवाई इस पर 19 मार्च को होगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।